हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी सीरीज चल रही थी एसआई की प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। धीरे धीरे आप करते रहिए, आपको पता नहीं लगेगा। तो आज हम उसी के आगे जहाँ पे खत्म किया था उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। ये रहा, अगर 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60/2 हो तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है ये। देखिए 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/6 6 सही 1/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60/2। सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। आप इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको ले जोड़ दिए। 6 4 10 6 4 10 3 13। इन तीनों का एलसीएम लीजिए। अब इस तरह लिख दीजिए, तो आप दीजिए। इस तरह लिखना नहीं है, आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके लिख सकते थे। ठीक, अब क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लिए, इन तीनों का एलसीएम ले लिए, इन तीनों का एलसीएम ले लिए और इसको भी तोड़ दीजिए। इसको कैसे ले सकते हैं, देखिए इसको कैसे ले सकते हैं, ये भी रहने दीजिए, ये एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 3 6 12 एलसीएम आएगा। सॉरी 2 6 12 4 3 12 प्लस 6 2 12। तो क्या हुआ, 6 3 9 10 11 11/12 है। ये 11/12 आ गया। ठीक है, 11/12 13 प्लस 11/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60/2। अभी ये इसको इधर इंटू करके जोड़ देते हैं। 12 12 या 12 12 या 144 144 12। ये कैसे गुणा करेंगे, 12 12 या 144 होता है, ये तो सबको पता है। 12 13 कितना होगा, 12 और जोड़ दिए। 144 में 154 156 हो जाएगा। 156 में 11 जोड़ 156 में 11 जोड़ दीजिए। 156 में 166 167 167/12 हो जाएगा। तो 167/12 उधर ले जाएंगे, 167/12। एक्स की वैल्यू निकालनी तो एलसीएम में आएगा 12। 2 6 जाए तो 6 6 36 माइनस 167/12। 3 10 में से 7 गया 3, 5 में से 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1/12। ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, सिंपल सा था, कुछ नहीं था, इसको बस सॉल्व करना था। आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा। ये आंसर आपका आ रहा है 193/12। आंसर कौन सा है, आंसर सी है। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप डायरेक्ट इतने स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको स्पीड आपको अच्छी है तो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा था। पहला क्वेश्चन आज का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत पी क्यू आर का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयत है। आयत क्या होता है, एक आयत पी क्यू आर। आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो जाएगी, वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पी क्यू आर एस। एक आयत है पी क्यू आर एस जिसकी एरिया, इसका एरिया क्या है, एरिया दे रखा है 36। जो कह रहा है बस वही लिख रहे हैं अभी। एक्स और वाई उन भुजाओं का मध्य है। ठीक है, ये बना के दे रखा है, इसमें फिगर से बना के दे रखा है। आपके सामने फिगर आ जाएगा, देख लीजिएगा। फिगर बना देता हूँ, क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक, कह रहा है ये एक्स और ये वाई है, एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, और क्या कह रहा है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, ये मतलब ये जो एक्स वाई है ये भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है,
मध्य बिंदु, जब दो अगर बराबर बांट रहा तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, जाहिर सी बात है, आपको तो अंदाजा लगा लीजिए अपने आप ही। जेड पी क्यू पर है, यहाँ पर कोई वैल्यू है जेड है, ठीक है, पी क्यू, ये मध्य पे नहीं है, ये मध्य पे नहीं है, लेकिन ये दोनों मध्य पे, ये साफ साफ दे रखा, ठीक। जेड पी क्यू पर है तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये निकालना है, ये एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, एक आयत दे रखा है, इसका मध्य पी क्यू आर एस आयत दे रखा है, इसका मध्य बिंदु एक्स वाई दे रखा है, जेड पे एक पॉइंट कोई है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है जेड, ठीक है, और कह रहा है कि अब इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है और पूरे आयत का दे रखा है। देखिए आयत का क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ये मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रीथ है, ठीक, ये होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ये होगा, एरिया जो है यही तो होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, एल बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर हाइट होगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर ही होगा, बाई 2, ये एरिया होता है, ठीक। अब देखिए अगर ये b है, ये b बाई 2 हो जाएगा, ये b है, ये b बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो जब ये b बाई 2 है, यहां से यहां तक की लेंथ b बाई 2 है, तो ये b बाई 2 ही तो होगा, ये है h जो होगा, ये h जो होगा b बाई 2 ही होगा, ये l है तो ये भी l होगा। एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, l बेस, यहां लिखते हैं, बेस l इंटू हाइट b बाई 2 बाई 2, ठीक। अब हमारा ये एरिया होगा, एल बी की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, मतलब दे रखा है एल बी 36, एल एन इंटू कितना दे रखा है 36, क्योंकि ये एरिया होता है तो ना 36 अपॉन 2 दूनी 4 और 9, तो आंसर हमारा 9 आ रहा है, एरिया हमारा आ रहा है ट्रायंगल का, ठीक है। सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें, आप इसको नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, आयत दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, और कह रहा है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक यहाँ पर कोई पॉइंट जेड है, इसे ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो हमको पता है इसका एरिया दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ, ये याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट या हाइट अपॉन 2, तो बेस कितनी है, बेस तो यही तो बेस है इसकी, बेस ही, जब ये लेंथ एल है तो ये भी लेंथ एल होगी, हाइट कितनी है, हाइट इतनी है, हाइट इतनी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो जब ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो पूरी मध्य बिंदु ही तो होगी, तो जब ये b बाई 2 है तो ये भी b बाई 2 हो जाएगा, लेंथ b बाई 2, बस एल बी की वैल्यू यहाँ उठा कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल सा हो गया, ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आपको हो जाएगा, 15 मिनट में अगर 5-6 क्वेश्चन हो जा रहे हैं रोज, क्या बुरा है, आपका समय भी आपको पता भी नहीं लग रहा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 55 सेकंड और 30 सेकंड में पार कर देती है। अगर बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना। एक बुलेट ट्रेन है, ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है देखते हैं। एक व्यक्ति को, तो बुलेट ट्रेन की लेंथ देखिए, जब व्यक्ति को पार करती है, याद रखिए जब कोई भी ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो जो देखिए कभी भी ट्रेन वाले क्वेश्चन में यही लगता है बस, ठीक, ये कर दिए, या भी ये भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही एक फॉर्मूला लगता है और कुछ नहीं करना लगता है, ठीक। लेकिन डिस्टेंस लेते क्या है, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में, ट्रेन जब कभी खंबे को पार करेगा या इंसान को पार करेगा तो केवल जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक। अगर प्लेटफॉर्म को ये पार करता है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। और मान ली दो आपस में गाड़ियां पार करती हैं तो दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड क्या होता है, स्पीड ये होता है कि
मान लो आदमी भी चल रहा है, इंसान भी चल रहा है, इसको आपको हम बता चुके हैं। आदमी भी ये ट्रेन भी चल रही है, ये ट्रेन है और ये एक आदमी है। अगर एक ही तरफ से चल रहा है तो ये मान लीजिए एस ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ मैन है, तो इसकी स्पीड पार्टिकुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। अगर विपरीत दिशा में चल रहा है, मान लीजिए एक ट्रेन, ये ट्रेन की दिशा है, ये आदमी की दिशा है, तो ये एस ट्रेन है, ये एस मैन है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, एस ऑफ ट्रेन प्लस एस ऑफ मैन, ये पार्टिकुलर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, स्पीड आ गई। और टाइम का टाइम तो सीधे दे रखा हुआ है, पूछ रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, कहां गया, एक बुलेट ट्रेन है, ठीक, प्लेटफॉर्म को, पहले प्लेटफॉर्म को और ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 55 सेकंड, मतलब प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड पार करती है और व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। अगर बुलेट ट्रेन की गति इतनी है, देखिए स्पीड दे रखी है, आदमी खड़ा है, आदमी चल नहीं रहा, तो हमको ट्रेन की स्पीड पता लग गई, ट्रेन की स्पीड है वही आदमी, वो मतलब आदमी खड़ा तो आदमी को स्पीड है नहीं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमारी 198 है ना, 198 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, और कह रहा डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस क्या होगी, पहले हम ट्रेन और आदमी की देखते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म लेंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ लेनी पड़ेगी हमको, प्लेटफॉर्म की लेंथ ही तो निकालनी है, तो उसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं क्या, हमें क्या नाम है, जो चाहिए। तो स्पीड तो हमें पता है ट्रेन की, प्लेट, अब टाइम कितना है, आदमी टाइम जो ले रहा है, वो टाइम ले रहा है 30 सेकंड, 30 सेकंड में वो आदमी को पार कर जाती है। ठीक है, तो हमें ट्रेन की डिस्टेंस, पहले ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ट्रेन की लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस टी, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, स्पीड कितनी है 198, लेकिन ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा था, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में याद करने का तरीका ये, छोटे से बड़े, पहले पैदा होते छोटे होते हैं, बड़ा होते हैं ना, छोटे से बड़ी तरफ इस तरह लिखेंगे 18/5, अगर इसमें चेंज करना 18/5 से इंटू कर देंगे। ठीक, और इसमें चेंज करना, इसमें दे रखा तो उसको उल्टा कर देंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे। अब हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड से इसमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, 5/18 से इंटू करना है, 5/18 से इंटू करना है। और टी कितना दे रखा हमारा 30, काटते पीटते हैं तो 4 चक 2 से काट, रुक जो 8 9 9 18, अच्छा ये 18, 5/18। अब देखिए 18 कम 18, 18 कम 18, ठीक, ये कर दिया, 5 दिए 15, 15 कम 15, 15 15 16, 160, ये डिस्टेंस है, इतने मीटर डिस्टेंस है हमारी ट्रेन। अभी हमें प्लेटफॉर्म पर निकालना है। ठीक है, और 198 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए दोबारा फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म में डिस्टेंस निकालनी है। प्लेटफॉर्म डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन प्लेटफॉर्म, पी लिख रहे हैं प्लेटफॉर्म, प्लस डिस्टेंस अपॉन ट्रेन अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड हमें कितना दे रखा है, स्पीड हमें दे रखा है 55 सेकंड, सॉरी टाइम 55 दे रखा है, स्पीड हमें कितना दे रखा है, स्पीड ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन की स्पीड कितनी है 198, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम फिर 5/8 से करेंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन प्लेटफॉर्म क्या है हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। ट्रेन की कितना है अभी हमने निकाला है 1650 अपॉन टाइम 55 सेकंड में पार कर लेंगे ना। ठीक, अब सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे कटेगा, ये 18 है, 18 कम 18, 18 कम 18, ठीक है, ये कटेगा, या 55 का 55 इंटू 55 क्या करेंगे ऐसे, 55 इंटू 55 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1650, ये आ जाएगा 25, ये जाएगा 30 माइनस 1650, 5, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 2 में से गया 1, ये हमारी लेंथ है प्लेटफॉर्म की। 13/50 मिल रहा नहीं आंसर।
1375। ये हमारा कितना आया 1375 आंसर, ये यही आ रहा है, लेकिन जानते क्या है, ये हमने निकाला है मीटर में, हमें चाहिए किलोमीटर में। तो एक मीटर में 1000 किलो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर इतना हम कह सकते हैं, इतने 1375 मीटर। अगर ऑप्शन में मीटर ना दे रखा हो तो किलोमीटर दे रखा हो, तो 1375 किलोमीटर भी ले सकते हैं। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर है, आपको जो लगाना है लगा दीजिए। ऑप्शन में तो ये दे रखा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको पहले एक बार वो लगाना है, वो ट्रेन की डिस्टेंस निकाल ली, ये लगाकर, फिर हमने लगाकर ट्रेन की डिस्टेंस निकालने के बाद हमने प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको टिक लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। सत्ताईस को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलाकर 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात। देखिए, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करना नहीं है, मैं आपको बता दूं ऑप्शन से, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 27 को 2, एक वैल्यू है वो 27। ठीक, 27 है, इसको 2 भागों में इस तरह बांटना है कि पहले का 5 गुना, दूसरे का 11 गुना को जोड़ दिया जाए तो 195 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन क्या है, 3:2, 3:2, दूसरा क्या है 17:10, तीसरा क्या है 2:7, चौथा क्या है 5:4। ठीक, पहले का 5 गुना, इसका देखो यहां हम लिख लेते हैं, पहले का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना है ना, दूसरे 11 गुना कितना होगा 195, जोड़ेंगे तब। ठीक, अब कुछ नहीं करना, जो कह रहा है बस वो सेटिस्फाई कराना है। देखिए, अगर दो रेशियो दे 3:5 में दे रखा तो वैल्यू क्या होगी 3:2:5, 27 तोड़ा गया 3:2:5, 27 3:2:5, तो भैया कटे नहीं रहा, कटेगा नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट में आ जाएगा नहीं, हम पॉइंट में नहीं जाइए आंसर। ये देखिए 10 7 27, 27 एकदम 27 मतलब 17 और 10, एक 17 होगा, वैल्यू होगी 10 होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इन दोनों प्लस किया, कितना 27 डिवाइड किया 1 आया, तो 1 17 17, एक 17 है, 1 10 10 10। ठीक, एक वैल्यू 17 है, दूसरे 10। ठीक, दोनों को आप सेटिस्फाई करते हैं, 17 5 85, पहले का 5 गुना, दूसरे का 11 गुना 110, जोड़ देते हैं जरा 5 9 1 95, सेटिस्फाई कर गया, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक, हो सकता है। अब चलिए हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 7 8 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 है 27 होगा ना, 3 जाए तो 3 2 6, एक हो जाएगा, और 7 3 21 21, देखिए 6 21 6 27 आ रहा ना। अब देखिए इसका 5 गुना 6 5 30, इसका 11 गुना 11 कम 11, 11 दूनी 22 23, ये 200 ऐसे ज्यादा आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं, आखिरी वाला, आपको यही रुक जाना चाहिए, तो आंसर आपको मिल गया था। तो भी 5 4 9 9 3 जा 9 3 27, 5 3 15, 5 4 3 12। ठीक, इसका 5 गुना 75, इसका 11 गुना 12 कम 12 12 कम 12 13, 5 2 7 20, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। ये आप आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर ये है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हमको तरीके से करना है, हम नियम कानून से करेंगे, उसका भी तरीका है। 2 वैल्यू तोड़ दिया हमने, सोच लिया कि ए और बी में तोड़ दिया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कितना है 27 है। ठीक, ए का 5 गुना, बी का 11 गुना 195। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों से या इन दोनों में से एक कोई बराबर कर लो, या तो ये बराबर कर लो या ये बराबर कर लो। हमने 5 से इसको बराबर कर लिया, 5 इधर गुणा कर दिया, प्लस 5b इक्वल टू 100 7 5 35 135। ठीक, अब माइनस कर देते हैं, ये कट गया, 6 भी आ गया, इसमें 35 0 6 आ गया, 20 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अगर 20 इक्वल टू 10 आ गया तो दूसरा क्या होगा 17 आ जाएगा, 20 इक्वल टू 17। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, दोनों सरल तरीका है, दोनों में कुछ कठिनाई और परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, ये आप उतार लीजिए।
ठीक है, 4 क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। टीना ने 30,000 रुपए मूल्य का एक मोबाइल खरीदा। अगर वह 20% नुकसान पर उसे तान्या को बेचती है तो तान्या के लिए उसका लागत मूल्य क्या होगा। टीना नाम की लड़की है, बड़ी सीधी सादी है। उसने क्या किया, 30,000 का एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, लेकिन इतनी सीधी है कि उसने अपने सहेली, क्या नाम है उसको, तान्या को 20% नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। तो तान्या के लिए उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखिए टीना ने खरीदा कितने का, 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का टीना ने खरीदा। किसने, टीना ने खरीदा। उसे बेचा कितने में, 10% नुकसान में ना, 20% नुकसान पर। 20% मतलब 20% को हम इस तरह लिखते हैं, 20% 1/5 लिखते हैं कि नुकसान में बेचा, तो हम लिख देंगे 4/5। ये हमारा टीना का तो सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन खरीदा किसने है, तान्या ने। तो तान्या का ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये पूछ रहा कॉस्ट प्राइस, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 से 24, 0 0 0। ये हमारा तान्या का कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ तान्या। 24 है बी आर आंसर, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन आते नहीं है। आप बस रेगुलर लगे रहिए, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप पहले इसको खुद सॉल्व किया करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन देखा करिए, ठीक है। मैं इस तरह लेके चल रहा हूँ, मैं और शॉर्ट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो किसी को समझ में ना आए। तो समझ में आना चाहिए, जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी, जो तेज हैं वो तो समझ ही लेंगे, उनको चाहे शॉर्ट बताइए चाहे लंबा मैसेज बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही खत्म करते हैं, फिर कल फिर मिलते हैं इसी तरह। हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जो पढ़ने वाले उनको जरूर कीजिए। थैंक यू।